आदित्य चोपड़ा से मिला। मैं उनसे निर्देशन के लिए नहीं मिला था। श्री आदित्य चोपड़ा ने मुझे एक फिल्म की कहानी लिखने के लिए बुलाया था। हमने तय कर लिया कि वो कहानी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। पौराणिक कथा थी। मुझे ठीक 4 दिन बाद फिर फ़ोन आया कि श्री आदित्य चोपड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है, इतनी जल्दी वो मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं। तो मुझे याद है श्री भरत रवेल ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने उनसे कहा कि भरत, मुझे कुछ पढ़ने का समय दो। भरत ने मुझे ये कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि सर आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, तो आप एक बार आ जाइए। तो मैं उनसे फिर मिलने गया। तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या आप फिल्म बनाना नहीं चाहते? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो आपने मुझे पिछली बार क्यों नहीं कहा कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि आपने मुझे फिल्म निर्देशित करने के लिए नहीं बुलाया था, लिखने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं विषय बदलना नहीं चाहता था। तो आप फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ। तो कर क्यों नहीं रहे हैं? तो मैंने कहा मेरी फिल्में इतनी महंगी होती है कि बहुत बहुत कम निर्माता उससे बना सकते हैं। तो बोले कितनी महंगी होती हैं आपकी फिल्में? मैंने कहा सर 100 करोड़ से प्रारंभ होगी। तो ऐसी कौन सी फिल्में आप बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा पृथ्वीराज है और भी बहुत सारे विषय है। सबसे पहले कौन सी बनाना चाहते हैं? मैंने कहा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आपके दिमाग में कहानी है? मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। और एक शनिवार और रविवार मैंने उन्हें कहानी सुनाई। सोमवार को ये तय हो गया कि ये फिल्म हम अक्षय कुमार के साथ बना रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एनी क्वेश्चन? जी जी, शुभ नाम? हाय, मैं अनुप्रिया हूँ, मिस मालिनी से। आप तीनों को बधाई, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर, शानदार है। मानुषी, आपका बहुत स्वागत है बॉलीवुड में। थैंक यू। जानना चाहेंगे, बहुत ही बड़ी फिल्म है और ऐतिहासिक फिल्म है। कम मौका मिलता है ये इस तरह की फिल्मों से डेब्यू करने का, तो कितनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं और क्या क्या आपकी तैयारियां रहीं? और साथ ही इसके बाद अक्षय और सर से जानना चाहेंगे कुछ और। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही ऐसी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि इस तरह की फ़िल्म में आपका इंट्रोडक्शन हो। और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डेब्यू है। प्रेशर भी ज़्यादा था क्योंकि मैंने कभी इससे पहले एक्टिंग की नहीं थी। बट आई थिंक द काइंड ऑफ टीम दैट आई गॉट वाज रियली हेल्पफुल. Akshay sir himself he's been around for a longer time. He is very experienced. Adi sir is a very senior producer. Dr. Saab, I think his research and how clear he was in his head ki Rani Sanyogita ऐसी थी मेरे, that is his interpretation of her. और मुझे ऐसी ही प्रिंसेस संयोगिता और ऐसी रानी संयोगिता चाहिए. So that really helped me. और मैं इससे पहले मैं स्टूडेंट थी, तो मेरा बहुत ही स्टूडेंट माइंडसेट है. कॉलेज जाना, वहाँ पे जो टीचर्स ने पढ़ाया वो सीखना और उसके बाद एग्ज़ाम देना. एंड कहीं ना कहीं उसने मुझे, उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया यहाँ पे, क्योंकि मैं यशराज आती थी 9 महीने तक. मैंने यहाँ ट्रेनिंग की है और उन 9 महीने में मैं आती थी, मैं डॉक्टर साहब से बहुत स्क्रिप्ट समझती थी, एक्टिंग समझती थी, क्या कैरेक्टर को चाहिए वो समझती थी. और क्योंकि फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, तो उनके दिमाग में इतना क्लियर इमेज था कि उनको रानी संयोगिता कैसी चाहिए. सो फॉर मी इट वाज मोर अबाउट रेप्लिकेटिंग दैट. तो आई थिंक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था. आई कुडंट से नो टू इट. आई हैड टू, लाइक, मेरे इससे पहले आई वाज नॉट वेरी श्योर दैट आई वुड बिकम एन एक्टर, बट आफ्टर I knew that there was an opportunity that I could audition for something like Prithviraj. Then there was no looking back, and I think I got the perfect team. अक्षय, आपसे मेरा सवाल है कि 30 सालों के सफ़र में ये आपके लिए बहुत अलग तरह की फिल्म है, तो आपने क्या क्या चीज़ें अब तक अनलर्न की इस दौरान? और द्विवेदी सर से मेरा सवाल है, क्या एक मिनट, एक तो खत्म कर लो. अच्छा, हाँ, क्या मेरा सवाल है कि 30 सालों में पहली बार आप ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपके जो दर्शक और फैन भी रहे हैं आपको अलग इमेज में देखते आए हैं, तो इस फिल्म में क्या क्या चीज़ें आपने अनलर्न की हैं
लर्न किया, क्या क्या अनलर्न की हैं अपनी इमेज से किस तरह से बाहर निकलने में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और अनलर्न किए हैं अनलर्न किए, वो क्या होता है? नए किरदार में ढलने के लिए अक्षय मैं जी देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है इस फिल्म के अंदर, जैसा भी मैंने निभाया है, मैंने बेसिकली सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो किया है। जो जो वो कहते थे, जो जो वो मुझे बताते थे, जैसा जैसा कहते थे कहने के लिए, बात करने के लिए, जो भी तरीका है, सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है। और मैं इस फिल्म के अंदर कुछ लेके नहीं आया था, मैं अकेले अपने आप को ले आया था, और ऐसा कुछ नहीं था मैंने अनलर्न किया या कुछ भी। मैं बस आता था, साहब के साथ बैठता था, साहब से बातें सीखता था, और बस उनसे समझता था, कोशिश करता था, रिहर्सल करता था, और बस जाके परफॉर्म करता था। तो कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है, तो मैं झूठ कहूँगा। Manushi, hi, towards your right. Hi. Russell here from Bollywood Live. Once again, another welcome to Bollywood. Manushi, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म वायरव की फिल्म है, और आप सुपरस्टार अक्षय कुमार के सामने आप डेब्यू कर रही हो। डॉक्टर साहब की फिल्म है। No debutant can hope for probably a bigger platform than this. But along with that, No pressure. yeah, but along with that, I mean to say an experienced actor waiting for a film to come after such a long delay is a different thing. But as a debutant, when the delay goes on and goes on, what was the anxiety you were feeling, and who were the people who helped you go through that, and how did you overcome that waiting period? We would like to know. I think, I mean, Prithvi Raj was a lot of blood, sweat and tears while I was preparing. And definitely इससे बड़ी opportunity आपको नहीं मिल सकती. पर मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सबने बोला था कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ पेशेंस रहेगी. And that I have experienced in the last 1.5 years. Definitely बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ी because I was very excited, you know, हम सब ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म पे, और I wanted to see, क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जो हमने ऑन सेट्स जो भी शूट किया वो कैसे ट्रांसलेट होके स्क्रीन पे दिखता है, और एंड में ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है, यू नो, हाउ आई एक्चुअली आई एम एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट व्हाटएवर सर्टिफिकेट दैट यू कैन गेट एज एन एक्टर. तो वो वेट डेफिनेटली हैज़ बीन अ लॉट, बट लाइक वी ऑल सेड, सबसे लॉन्ग वेट तो डॉक्टर साहब के लिए रहा है, because he's been working on this film for the last 14 years. So no one can compete with that. I think, yeah, I mean, it was okay. I think now though it's gone, but there was a pandemic and everyone was suffering. तो मैं अकेले बैठ के तो complain नहीं कर सकती. Yeah, on an individual level, I was really waiting, and I think वो थोड़ा सा first film थी तो थोड़ा सा, you know, you feel that बस it could इसीलिए have been मैं evaded. आपको सलाह दूंगा, 4-4 फिल्में किया करो साल की. Who was your biggest support system? We would like to know that. Who was your I biggest think support? my family. It's always been my family. I think my parents are my biggest support system. And from the very beginning, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लॉकडाउन के वक्त मुझे लगा था कि I should start doing something, and I should start a project, or I should, or you know, I wish Prithvi Raj अभी release हो जाए. And I'm glad that it didn't release at that time, because हर चीज़ का एक सही समय होता है. पर उस वक्त I remember my mother used to always tell me that you know, you are you, and you've done XYZ things in your life. And she said कि कल को अगर आप सिर्फ 2 फिल्में भी करोगी और जो आप आज हो वहीं पे रहोगे, they're like, we're proud of you, we're happy. They said just be patient, be happy. जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो. तो I think that's what I've tried to do, and my family has been a big support through this time. आई थिंक बहुत अच्छी लाइन बोली उन्होंने, पेशेंस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कलाकार के लिए. चलिए 2-3 अक्षय क्वेश्चन जी, और मेरा एक सवाल आपसे भी है प्लीज. जी. अक्षय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अमेजिंग कि जब भी आप पर्दे पर हो, इट्स फील्स लाइक जो भी एक्शन है, नो मैटर हाउ मेनी फिल्म्स यू डू, इट्स एज गुड एज वाचिंग द खिलाड़ी in a Prithviraj रूप. So it is amazing how you do it. Thank you जी, thank you. सर, आपका एक ट्रेंड है, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेंड कि आप 2-3 महीनों में फिल्में ख़त्म करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर टाइम. 2-3 नहीं, 40 दिन में.
ओके 40 दिन 40 दिन खत्म। मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया हाँ Like, हाँ yes, वो like- 2-3 दिन, दो फिल्में, 3 दो महीने में। बट ऑब्वियसली अ फिल्म ऑफ दिस स्केल, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज्यादा समय लगा होगा। नहीं जी, 42 डेज, पूरा पृथ्वीराज 42 डेज, आस्क हिम। अक्षय ने 42 दिन दिए, फिल्म ने पूरे 100 दिन दिए। सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है। ये सब ये इधर बैठे हैं, इन्होंने किए, ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए, नहीं तो ये कब की आ गई होती। डॉक्टर साहब, आपको चैलेंजेस लगे मतलब 42 डेज में अक्षय के हिसाब से फिल्म खत्म करना? सबसे अच्छी बात अक्षय की जो है अनुशासन, डिसिप्लिन। यदि उन्होंने 7 बजे कहा है तो वो 7 बजे आते हैं पूरी तैयारी के साथ, और वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि एक निर्माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए हम सबको जितने जल्दी हो समय पर आएं, समय पर जाएं और ध्यान रखें। इसलिए अक्षय के साथ ये बड़ी सुविधा है कि हम लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, 1500 की भीड़ के साथ हम लोग 7:30-8 बजे तक शूटिंग कर लेते थे। वो इसीलिए होता था कि अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं, इसके कारण दूसरों पर भी दबाव होता था। दूसरे जो साथी कलाकार हैं उनको भी लगता था कि अक्षय तो 7 बजे आ जाने वाले हैं, इसलिए। और पूरी हमारी जो टीम है, पूरा दल है, हमारे लिए सुबह 3 बजे शुरू होती थी और सर 6:30 बजे तक आ जाते थे। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि जब एक और अक्षय कुमार, अच्छा मानुषी के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे नहीं याद है कि मानुषी ने कभी स्क्रिप्ट को वापस देखा। जैसा मानुषी ने बताया कि हम दोनों ने बैठकर 9 महीने रीडिंग की, मानुषी को सारे संवाद पूरी तरह से आते। अभी भी अगर आप पूछेंगे हाँ। तो ये स्क्रिप्ट आपको शुरू से, अपने ही नहीं, मेरे भी, मेरी- सबके भी, आजू बाजू के सबके याद करके आ जाती थी। तो इसलिए मेरे भाई कोई इसमें बड़ी चुनौती नहीं थी। Akshay sir, hi, this is Ankita from Preeti Moon. Sir, in your opinion, where you think Samrat Prithviraj was from, Rajasthan or Gujarat? I think Samrat Prithviraj Chauhan was from Hindustan. वो हिंदुस्तान के थे। मैं बस यही कहूँगा, ये सब चीज़ों से क्या फ़ायदा। वो कहाँ के भी थे, वो हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। हमने ज़िंदगी में अब तो हमें समझ लेना चाहिए, ये जो पहले जब ब्रिटिश आए थे, डिवाइड एंड रूल, ये सब चीज़ों से हमें समझ लेना चाहिए। ये छोड़े ना, कहाँ से थे, कैसे थे, किसके थे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे देश के थे, हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे, बस इतना ही काफ़ी है। Doctor Saab, here, Rajiv Vijayakar here, on your right. डॉक्टर वेयर आर यू? हाँ, यस, Yeah, great to meet you after such a long time. लॉन्ग टाइम। And 2 questions for you. One, why Akshay Kumar, out of all the such a big film needs a big star to lead the cast. So why Akshay Kumar? And secondly, all beauty queens tend to get into films, and what made you so sure that Manushi is your Queen Sanjukta? पहले सवाल का मैं उत्तर देता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती इसमें समय की थी। तो जब श्री आदित्य चोपड़ा ने मुझे पूछा कि आप ऑप्शंस दीजिए, मैंने कहा सर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं आपको एक ही पर्याय दूंगा, वो है श्री अक्षय कुमार। मैंने उनके बारे में सुना है, इसके पहले मैंने काम नहीं किया, कि वे बहुत ही अनुशासित हैं, समय पर आते हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अक्षय के गुण दोष बताता हूँ, उसके बाद आप तय करिए। तो उन्होंने मुझे अक्षय कुमार के गुण दोष दोनों बताए। गुण उन्होंने ये कहा कि वो गाय है, उसे जहाँ ले जाओगे वो चला जाएगा। तो मैंने कहा ये गाय मुझे दे दीजिए। दोष बताओ ना, मुझे दोष जानना है। दोष क्या है? नहीं, दोष तो मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। उनका दोष ये है कि इनमें करुणा और मैत्री इतनी ज़्यादा कूट कूट कर भरी है कि कभी ये गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं। मैंने आपको आपका दोष बता दिया, धोखा खा जाते हैं। मानुषी के बारे में मैं इसलिए श्योर था कि
मानुषी के कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे और हिंदी भाषा पर जिस प्रकार से इसकी पकड़ है, और मैं जानता था कि ये हिंदी भाषी प्रदेश से भी आती है, तो सबसे बड़ी चुनौती हिंदी फिल्मों की जो है वो हिंदी भाषा की है। और जब एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी हिंदी पे पकड़ है और बड़ी धारा प्रवाह में बोलती है, तो मैं, और दुनिया मान चुकी थी कि ये विश्व सुंदरी हैं, संयोगिता के बारे में भी ये धारणा है कि वे बहुत सुंदर थी, तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया था दर्शकों को ये बताना कि जिसको मैंने चुना है उसे लोग सबसे सुंदर मानते हैं। ये मेरा काम बहुत आसान हो गया था। जब इनसे मिला और जब इनके साथ कुछ रीडिंग्स हुई तो ये मुझे समझ में आ गया कि आने वाले दिनों में जाकर मानुषी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम और अपनी एक बड़ी जगह बनाएगी। तो हम दोनों ने खूब मेहनत की और आप 3 जून को देख लेंगे कि कितनी सक्षम, समर्थ और सुंदर अभिनेत्री है। Thank you. Thank you. जी माइक्रोफोन आने दीजिए। जी, वहाँ से कोई आवाज़ आई? अनुप्रिया, तुम्हारा प्रश्न रह गया मुझे लगता है। हाँ हाँ, जब भी जिसको जैसी सुविधा हो। चंद्रप्रकाश जी नमस्कार, स्मिता दैनिक जागरण से। जी जी, नमस्कार, आप नमस्ते। तीनों को बहुत बहुत बधाई। आपने 18 साल से स्क्रिप्ट आपके साथ थी, तो 18 साल के स्क्रिप्ट जी पाना कितना मुश्किल था, और जब आप इस स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे थे तो क्या पॉइंट था बता